क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाभी? I mean, मेरी होने वाली भाभी। तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है शीतल दीदी? पता है, मैं तो कभी कभी भूल ही जाती हूँ कि तरुण की एक बहन भी है। क्या करूँ, कभी भाई बहन का प्यार देखा नहीं है ना। वो क्या है ना काजल, मुझे दिखावा करने की आदत नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा भाई जानता है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, कितना ख्याल है मुझे उसका। अच्छा, तरुण ने तो कभी मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं अपनी बहन के बारे में। क्या करे, वो भूल जो गया। बस उसे एक ही बात याद रहती है, सुनीति सुनीति सुनीति। तभी तो वो तुमसे शादी नहीं कर रहा। मैं तरुण से शादी नहीं कर रही हूँ शीतल दी। बात एक ही है, आखिर वजह भी एक है, सुनीति। डोंट वरी शीतल दी, हम दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा तो क्या तुम सुनीति को जहर दे दोगी? शीतल दी, अफसोस, तुम भी सुनीति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। न जाने क्या जादू कर दिया उसने तुम दोनों पर। उसी की वजह से तुम दोनों की शादी नहीं हो रही है, और तुम दोनों कि उसकी जय जयकार में लगे हो। वाह! क्योंकि हमारी शादी वो ही कराने वाली है। वो एक बहुत ही नेक इंसान है शीतल दी, इतनी नेक कि मेरा भला करने के लिए, तरुण का भला करने के लिए वो खुद बुरी बनने वाली है। इतनी बुरी कि तरुण उससे नफरत करने लगे और वो चला जाए यहाँ से। चला जाए? तुम्हें साथ लेकर चला जाए? हमेशा हमेशा के लिए? ऐसा ही कुछ सोचा है सुनीति ने हम दोनों की खुशी के लिए, और आप उसी के खिलाफ बातें कर रही हैं मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी काजल। मैं तो दुआ करूंगी कि सुनीति अपने मकसद में कामयाब हो जाए, बहुत जल्द कामयाब हो जाए। कम से कम अब तो ये सुनीति के बारे में भला बुरा कहना बंद कर देगी मुझसे। वाह, क्या चाल चली है। तरुण के दिल में अपने लिए इतनी नफरत पैदा करना कि वो यहां से चले जाए, सब कुछ छोड़ के चले जाए हमेशा के लिए। और मैं यहां तैयारियां कर रही हूं तुम्हारे चले जाने की, हमेशा के लिए चले जाने की। जो काम मेरे लिए महेश करेगा। बड़ा उतावला है वो तुमसे मिलने के लिए, लेकिन उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी नहीं मिलाऊंगी मैं, पहले तुम तरुण को तो यहां से निकाल दो, फिर महेश आकर तुम्हें यहां से निकाल देगा, और फिर तरुण थोड़ी होगा तुम्हारी जायदाद की देखभाल करने के लिए। सिर्फ मैं रहूंगी यहां। एक बार फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। उसने पूछा केम छे, मैंने बोला कौन है, 1 मिनट હવે। ए भाई कहाँ जाते हो, कौन છો તમે? मेरे को शीतल बाई साहब से मिलने का है। शीतल बाई साहब है घर? वो तुम पहले भी आए थे ना? हाँ, तू तो मेरे को जानती ना। तुम शीतल बाई साहब को जाके बोलो कि मेरे को उनसे बहुत जरूरी बात करने का। अच्छा, जरूरी काम है? 1 मिनट। हाँ मेम साहब, ये कहती इनको ना बहुत जरूरी काम है तुमसे। गुडी तुम जाओ। अच्छा
मैं चाहती थी तुम जरूर आओगे। भाई साहब मैं बहुत पहले ही आना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला मेरे को। हाँ, नहीं मिला होगा, तभी तो तुम इतने दिन नहीं आए पैसे ले। पैसा का बात नहीं है शीतल भाई साहब। लेकिन मुझे तो तुमसे पैसे की बात करनी है, वो पैसे जो मुझे तुम्हें देने हैं। लेकिन अफसोस मामा, मेरे पास एक पैसा नहीं है। सारे पैसे वो सुनीति ले गई। सुनीति? हाँ, गायत्री, जिसे सब सुनीति के नाम से जानते हैं। कोई नहीं जानता कि वो सुनीति नहीं है, तभी तो तिजोरी की चाबी उसके पास है। तुम जाओ, दर्पण जाके उससे पैसे ले लो। लेकिन भाई साहब वो पैसे दे देगी मामा। अगर नहीं देगी तो तुम उसे धमकाना कि तुम सबको बता दोगे कि वो गायत्री है, सुनीति नहीं। और महेश को भी उसके बारे में बता दोगे। महेश? हाँ, महेश राव, जो गायत्री को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा है, और जिसे मैं बता दूंगी कि उसकी गायत्री उसे कहाँ मिलेगी। ना भाई साहब, ऐसा ना को करो। अरे हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो सब जान जाएंगे कि वो गायत्री है। अच्छा ठीक है मामा, एक सौदा करते हैं। मैं महेश को नहीं बताऊंगी कि गायत्री कहाँ है, और ना तुम गायत्री को बताओगे कि महेश उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। लेकिन भाई साहब, महेश से गायत्री को बहुत खतरा है। जानती हूँ मामा, तभी तो कह रही हूँ। गायत्री को महेश के बारे में कुछ मत बताना, वरना भाग जाएगी तुम्हारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। जरा सोचो मामा, अक्ल से काम लो। अगर वो यहां से भाग गई तो क्या होगा? तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। अगर तब तक महेश ने तुम्हें नहीं मार दिया तो अब जाओ मामा, जाकर सो जाओ किसी फुटपाथ पे। कल मिल लेना सुनीति से और ले लेना सोने के अंडे। आज तो बहुत देर हो गई। I know. चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। हाँ चलो। अरे तुम अभी तक यही हो, घर नहीं गए? सोचा साथ में ही चलेंगे। और वो आर्टिकल तैयार हो गया? वो मैं कल सुबह कर दूंगा। कल? कम ऑन तरुण, इतना छोटा सा आर्टिकल तुम सुबह करोगे? इतना छोटा सा आर्टिकल तुमसे किया नहीं जाता? वैसे कौन से आर्टिकल की बात कर रही हो? रवि, वो मिसेस सिकंदर है ना, जिन्होंने नया बुटीक खोला था, उनका आर्टिकल दर्पण के नेक्स्ट इशू में छपने वाला है। तरुण, आर्टिकल के लिए जो कुछ भी मटेरियल चाहिए था, वो सारी इन्फॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स मैंने तुम्हें दे दिए थे, और तुम कह रहे हो कि कल सुबह करोगे? That's ridiculous. ये काम तो कोई 2-5 हजार कमाने वाला भी कर सकता है, और तुम हो कि एनीवे, जब आर्टिकल रेडी हो जाए तो मिसेस सिकंदर को दे देना, वो पढ़ना चाहती है। इस वक्त वो होटल ओशंस में है, पार्टी अटेंड कर रही है, समझे? ठीक है, मैं कर दूंगा। तुम घर जाकर काजल से कह चलो देना। रवि। इससे तो बेहतर होता कि तुम तरुण को दर्पण से निकाल ही देती। कितनी जिल्लत महसूस कर रहा होगा बेचारा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है अभय। बिना उससे कुछ पूछे, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए मैंने उससे प्रेसिडेंट की कुर्सी छीन ली। तो फिर तुम उसे वापस बुला लो ना, कह दो कि दर्पण तुम्हारा नहीं उसी का है। नहीं अभय, कभी ना कभी तो तरुण सुनीति को छोड़कर चला जाएगा, और कभी ना कभी तो होगी तरुण और काजल की शादी। तरुण ने मुझे अपना प्यार तो दे दिया, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तरुण को उसका प्यार दूं? तो फिर अपना फर्ज निभाओ गायत्री, निभाओ अपना फर्ज। उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करो। अपने लिए नहीं, सुनीति के लिए।
क्योंकि तरुण मुझे जानता ही नहीं। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ शीतल जानती है। शीतल जानती तो है मगर पहचानती नहीं, क्योंकि मेरी पहचान सिर्फ तुमसे है अभय, क्योंकि मैं तुम्हारी गायत्री हूं। ये सुनीति को क्या हो गया है? वो मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही है? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मुझसे नाराज है? तरुण अब तक आया क्यों नहीं? काजल मैम साहब, आपके लिए मैं खाना लगा दूं है? नहीं गुड्डू, तरुण आ जाए, सुनीति आ जाए, उसके बाद हम साथ ही खाना खाएंगे। ले, सुनीति मैम साहब तो कब की आ गई है। क्या? सुनीति आ गई? हाँ, और नहीं तो क्या। और तरुण साहब है ना, वो आज लेट से आने वाले। लेट से आने वाले? हाँ, अरे वो सुनीति मैम साहब है ना, वो मुझे बता रही थी कि तरुण साहब को ऑफिस में कुछ काम है, कुछ लिखना है, लिख के फिर कहीं पहुंचाना है, वो सब काम करके फिर घर आने वाले हैं। लेकिन ये काम तो ऑफिस का कोई क्लर्क या प्यून भी कर सकता है। लगता है सब सो गए। नहीं, काजल जाग रही होगी। तरुण नहीं आया ना अभी तक। हाँ, और जब तक तरुण लौटेगा नहीं, काजल सोएगी नहीं। हाँ, अभय, अगर तुम चाहते हो तो तुम सो सकते हो। मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। नहीं, मेरा मतलब है मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे नींद नहीं आएगी। अभय, और कितनी रातें तुम इसी तरह जागते रहोगे अभय? मैं देख रही हूँ कि जब से हमारी शादी हुई है तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस कमरे से चले जाते हो। क्या तुम एक ही कमरे में मेरे साथ रात नहीं बिताना चाहते? एक रात ही क्या, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बीत जाती है। अगर प्यार हो तो। हाँ, और अगर प्यार ना हो तो एक रात भी नहीं कटती। अभय, क्या हम अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गुजारेंगे? सारी जिंदगी के बारे में मैंने नहीं सोचा है गायत्री। हेलो। हेलो, सुमन दीदी? तो तुमने मुझे पहचान लिया, भूली नहीं अब तक? मैं तो नहीं भूली, लेकिन आप लोग मुझे भूल गए। एक भी बार मुझे कांटेक्ट नहीं किया आपने। सुनीति, अगर हम एक जगह रुकते तो तुम्हें कांटेक्ट करते ना। एक शहर से दूसरे शहर बस घूमते रहे, पूरा देश देख लिया है हमने। अच्छा बस बस, ये बताइए कि आपकी ट्रिप कैसी थी और जीजू कहाँ है? यही बैठे हैं मेरे पास, ले बात कर उनसे। हेलो सुनीति, जीजू? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ जीजू, मैंने शादी कर ली। शादी? क्या क्या मतलब? जीजू, मैंने अभय से शादी कर ली। क्या हुआ? सुनीति और अभय ने शादी कर ली? जीजू, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि आप लोगों का इंतजार करने का वक्त ही नहीं था। अब इतने सालों तक मैंने अभय का इंतजार किया है, तो सोचा कि शादी ही कर ले, तो हम दोनों ने शादी कर ली। कोई बात नहीं सुनीति, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी खुशी में तो हमारी खुशी है। सदा खुश रहो। अच्छा, अबे कहाँ है? उसे फोन दो। वो बाहर गया है। मुबारक हो सुनीति, मेरा आशीर्वाद है कि तुम और अभय हमेशा खुश रहो। क्या तरुण और काजल ने भी शादी कर ली? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन उसी की तैयारियां चल रही हैं। वो जल्दी शादी कर लेंगे। वो तो बुलाएगा ना हमें शादी में। या फिर जिस तरह सपना और जतिन ने, कुमार और शीतल ने, अभय और तुमने चुपचाप शादी कर ली, उसी तरह वो भी तो नहीं कर लेगा? बस दीदी, हाँ, वो दोनों तुम्हें जरूर बुलाएंगे। अच्छा ये बताओ कि जतिन और सपना कैसे हैं? बहुत खुश है दोनों, लेकिन वो दोनों हमारे साथ लौट कर नहीं आए।
वही सपना के शहर में अपना नया घर बसा रहे, वही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन सुनीति, कोई और आया है हमारे साथ। कोई और? कौन? गैस करो। बताइए ना, कौन? वही जो हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल से? कौन आया है दीदी? वही जिसकी पढ़ाई खत्म हुई है। दीदी बताइए ना, कौन आया है? वही जो अब बहुत बड़ी हो गई है और जब से आई है सिर्फ मासी का नाम ले रही है। मासी का मतलब तारा ही है? हाँ, और कौन? ओ, कब आई वो? अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी, खूबसूरत भी होगी वो। आखिर उसके पेरेंट्स इतने खूबसूरत जो है। दीदी कहाँ है तारा? मुझे उससे बात करनी है। वो सो रही है सुनीति, बहुत थक गई है। तो ठीक है, हम कल सुबह आते हैं उससे मिलने। ठीक है सुनीति, जरूर आना, और साथ में अभय को भी लेकर आना। ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। ठीक है दीदी, हम पक्का आएंगे। गुड नाइट। बाय। तारा कितनी खुश हो जाएगी ना जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी मासी ने अभय के साथ शादी कर ली है। हाँ, उसने तो अभय का नाम भी रख दिया था, आई लव यू अंकल। सुनती नहीं हो, तुम सुनती नहीं हो, तुम मेरी सुनती हो ही नहीं सकती। मुझसे शादी करोगी गायत्री? अभय, यही तो कहना था मुझे। हमें शीतल को उसके मकसद में नहीं कामयाब होने देना है। हाँ, वो मकसद कभी कामयाब नहीं होगा अभय, जिस मकसद के लिए उसने मुझे सुनीति बनाया। रोहिणी सिंघानिया की दौलत, दर्पण, सारी जायदाद सुनीति का है और उसी का ही रहेगा। तरुण आ गया? वो यहाँ तो नहीं आ रहा ना? नहीं, वो अपने ही कमरे में गया। ठीक है। मैं ये बाजी नहीं हारी, मैं ये बाजी। अभय ने गायत्री से शादी तो कर ली, लेकिन उसे अपना है नहीं, और मेरे कुमार ने मुझे अपना लिया। इसका मतलब है मैं ये बाजी जीती हूँ। जीत गई मैं ये बाजी।